वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हम जंग नहीं चाहते। भारत ने जंग मुसल्लत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वजीर आज़म की सीनियर सहाफ़ी से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि नहते कश्मीरियों पर बढ़ते भारतीय मजालिम से अक़वाम आलम को आगाह करेंगे। दुनिया को बताएंगे कि मोदी सरकार कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रही है। भारत मकबूजा कश्मीर का जोग्राफिया बदलना चाहता है। मोदी सरकार हिटलर जैसी सोच रखती है। पूरी दुनिया मुंतज़िर है, कर्फ्यू हटे तो देखे मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों से क्या हो रहा है। क्या बीजेपी हुकूमत का ख्याल है कि फ़ौजी क़ुव्वत से वो तहरीक आज़ादी रोक सकती है? मकबूजा कश्मीर में फ़ौजी क़ुव्वत के इस्तेमाल से तहरीक आज़ादी जोर पकड़ेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कश्मीरियों की सिफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म करने के भारतीय फैसले से खित्ते में आदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत और इंतज़ामी अमूर से मुताल्लिक़ भारत की कानून साजी का बग़ौर जायज़ा ले रहे हैं। अमरीका का मकबूजा कश्मीर में शहरियों की गिरफ्तारियों और मुसलसल पाबंदियों पर इज़हार तशवीश। इनफरादी हुकूक के एहतराम पर जोर। फ़रीक़ैन से कंट्रोल लाइन पर अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने की अपील। नैब का एक्शन, मरियम नवाज गिरफ्तार। चौधरी शुगर मिल्स केस में आज तलबी थी। वालिद से मुलाकात के बायस मरियम ने पेशी से माजरत की। नैब ने जेल आमद पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की तस्दीक। एलामिया के मुताबिक मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स केस में गिरफ्तार किया गया है। मरियम नवाज के साथ नवाज शरीफ के भतीजे यूसुफ अब्बास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को कल एहतसाब अदालत में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। ईद से पहले मरियम नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से क्या पैगाम दिया जा रहा है? मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की मरियम नवाज की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा कि एक ऐसा एहतसाब और इंसाफ है कि गिरफ्तारी बाद में होती है और खबर पहले आ जाती है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज को कश्मीरियों के हक में रैलीज और जलसे करने पर गिरफ्तार किया गया। हुकूमत ऐसी ओछी हरकतों से नवाज शरीफ और इसके साथियों को झुका नहीं सकती। ऑपोजिशन मेंबरान को, एक खवातीन को इस हुकूमत ने अरेस्ट किया है। ये नया आमिराना नया पाकिस्तान में हम पहली दफा ये देख रहे हैं। अब ये कैसे कर सकते हो? तारीख याद रखेगा। मरियम नवाज की गिरफ्तारी के खिलाफ कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो जरदारी का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि ज़िया के आमिराना दौर में सियासी मुखालिफिन की खवातीन पर मुकदमे होते थे। नए पाकिस्तान में पहली मरतबा खवातीन के खिलाफ कार्रवाई देख रहे हैं। मरियम नवाज को किसी कसूर के बगैर गिरफ्तार किया गया है। बिलावल का एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट। नून लीगी अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। अरकान का शोर शराबा। ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मरियम नवाज की गिरफ्तारी पर आसिफ जरदारी की जानिब से भी मजम्मत। बिलावल भुट्टो को जवाब देते हुए वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा, हादसाती चेयरमैन आज गैरत की बात कर रहा है। ऐसा है तो बैठकर बात सुने। यहाँ पर धमकी देकर भाग जाते हैं। हम इनको उनके लहजे में जवाब दे सकते हैं। यहाँ खड़े दरबारियों पर भी करप्शन के इल्जामात हैं। मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान नारे लगाते रहे। डेप्यूटी स्पीकर सबको खामोश होने की तलकीन करते रहे। मरियम नवाज को क्यों गिरफ्तार किया गया? शेख रशीद ने अपना ख्याल जाहिर कर दिया। कहते हैं कि उनके हक में बात करने वाले भी मुकर गए। जिनकी दस्तावेजात उन्होंने जमा करवाई थी वो बयाने हल्फी दे रहे हैं। शायद इसी वजह से मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया है। करप्शन की गाजरें खाने वाले हर शख्स को पक्की मिलेगी। करप्शन के संगीन सूरत हाल इख्तियार करने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि मुश्तरका इजलास में यकजहती का पैगाम दिया गया। 24 घंटों में उस खातून को गिरफ्तार किया गया जिसने 2 रोज़ पहले सरगोदा में इजहार यकजहती कश्मीर रैली निकाली। उसने 15 अगस्त को मुजफ्फराबाद जाकर भारत को पैगाम देने का ऐलान किया था। इस बुज़दिल हुकूमत ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हमें नहीं पता था यहाँ मोदी के यारों की हुकूमत है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल का कहना है कि मरियम सफदर को नैब ने करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। नैब आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। हुकूमत का करप्शन केसेस में गिरफ्तारियों में कोई अमल दखल नहीं।
नैब ने मरियम सफदर को तलब कर रखा था। पेश न होने और तहकीकात में ताउन न करने पर गिरफ्तार किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन ही शरीफ खानदान का कारोबार है। ऑपोजिशन शोर मचाए, शोर की रविश बंद करे। इमरान खान से एनआरओ नहीं मिलने वाला। पार्लियामेंट के बाहर पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के अरकान आमने सामने आ गए। हाथापाई, एक दूसरे को धक्के दिए और नारे लगाए। हंगामा आराई मुराद सईद की मीडिया टॉक के दौरान मीडिया डाइस पर हुई। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत कौमी तरक्याती काउंसिल का इजलास। वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा आला समेत दीगर अरकान की शिरकत। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के भारतीय इकदाम के खिलाफ सलामती काउंसिल जाने का फैसला। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इस मुतालिक चीनी क़यादत को एतमाद में लेने के लिए बीजिंग जा रहे हैं। खदशा है भारत दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए पुलवामा 2 जैसा ड्रामा रचा सकता है। हम चौकस हैं लेकिन मिलिट्री ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं। भारत का कश्मीर को अंदरूनी मामला करार देना कानूनी और अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं। कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया तनाज़ा है। भारत हमें अपने फैसलों पर नज़रसानी का कह रहा है तो दो तरफा नज़रसानी क्यों नहीं। पाकिस्तान का समझौता एक्सप्रेस बंद करने का फैसला। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि यह फैसला भारतीय इकदाम के खिलाफ रद्द-ए-अमल है। मोदी के इकदाम से तमाम कानून खत्म हो गए। जब तक वो वजीर रेलवे हैं समझौता एक्सप्रेस नहीं चल सकती। अमेरिकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है कि मसला कश्मीर पर पाक भारत फौजी महाजराई खित्ते और दुनिया के लिए नुकसानदेह हो सकती है। मजीद कशीदगी बढ़ने से पहले कश्मीर की हैसियत तब्दील करने के भारतीय इकदाम से फौरी निपटना होगा। लिंडसे ग्राहम ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोन पर गुफ्तगू में कहा कि उम्मीद है ट्रंप इंतजामिया पाक भारत तनाव कम करने में पाकिस्तान और भारत को ताउन फराहम करेगी। भारतीय हाई कमिश्नर नई दिल्ली जाने के लिए इस्लामाबाद से लाहौर रवाना। पाकिस्तान ने भारत के हाई कमिश्नर अजय बसारिया को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात खत्म करने, सिफारती ताल्लुकात महदूद करने, 14 अगस्त कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर मनाने और 15 अगस्त को भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाने का फैसला किया गया। यूरोपियन यूनियन भारत के कश्मीरी अवाम पर जारी मजालिम के फौरी खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का यूरोपियन यूनियन के खारजा ताल्लुकात की नुमाइंदा फेडरिका मोगेरिनी से टेलीफोनिक राबता। कहा कि भारत पर जोर दिया जाए कि वो बैनुल-अक़वामी कानून का एहतराम करे। भारत ना तो आलमी मुआहदों और ना ही बाहमी वादों की पासदारी करने को तैयार है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास में करारदाद पेश। वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने कहा कि भारतीय इक़दाम आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। भारतीय फ़ौज के बढ़ाने पर इजहार तशवीश। कश्मीरियों की जद्दोजहद पर खराज तहसीन पेश किया। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल चौथे रोज कर्फ्यू। इंटरनेट टेलीफोन सर्विस बंद होने से बैरूनी दुनिया से कश्मीरियों का राबता मुनक़ता। वादी के हर कोने में भारतीय फोर्सेस के एहलकार तैनात। हुर्रियत और सियासी रहनुमा घरों या जेलों में बंद। तालीमी इदारे बंद। आज भी अखबारात की इशाअत न हो सकी। समाजी कारकुन तहसीन पूनावाला ने वादी में लॉकडाउन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की नजरबंदी खत्म करके फौरी रिहाई का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने पर ईरान में भारतीय सफारतखाने के सामने तलबा का मुजाहरा। भारत मुखालिफ प्ले कार्ड उठाकर कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरी आवाम से यकजहती का इजहार। इस्लामाबाद में वज़ारत खारजा के बाहर असातिज़ा की जानिब से कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा। कश्मीरी अवाम पर काबिज भारतीय अफवाज के मजालिम की मजम्मत। 4 लोअर दीर में भारतीय जहरीत के खिलाफ मुजाहरा।
रहीम यार खान में कश्मीरी और पाक फौज से इजहार एकजहती के लिए हिंदू बिरादरी की रैली। बहावलपुर में असातिज़ा और तलबा का मुजाहरा, भारत से कश्मीर पर कब्जा खत्म करने का मुतालबा। पैरागॉन केस में साद रफीक और सलमान रफीक के जुडिशल रिमांड में 12 रोज़ की तौसी। LNG केस में गिरफ्तार साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और साबिक MDPSO इमरान उल हक 11 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी के जिस्मानी रिमांड में 8 दिन की तौसी। 16 अगस्त को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। नैब की फरियाल तालपुर के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसी की इस्तेदा। नैब टीम का शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन की रिहाइशगाह पर छापा। जराये के मुताबिक नैब एहलकार शहबाज शरीफ के 2 मुलाजमीन की गिरफ्तारी के लिए आए थे। मुलाजमीन की अदम मौजूदगी पर नैब टीम वापस चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने खदीजा सिद्दीकी हमला केस के मुजरिम शाह हुसैन की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। 5 साल कैद की सजा का फैसला बरकरार। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि मारने की नीयत से एक भी जख्म आ जाए तो इक़दाम कत्ल का केस बनता है। भारत में मौजूद बारिश बरसाने वाले सिस्टम की शिद्दत में कमी के बावजूद कराची समेत सिंध में तेज़ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम के ज़ेरे असर 10 अगस्त की दोपहर से कराची समेत सिंध के कई शहरों में तेज़ बारिश का इम्कान है। बारिश का सिलसिला 12 अगस्त तक जारी रहेगा। कराची, ठट्टा, बदेन और हैदराबाद में तेज़ बारिश के बाइस अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मुमकिना बारिश से निपटने की हमारी भरपूर तैयारी है। इंतज़ामिया गुज़श्ता बारिश से सबक सीख कर इस बार अच्छा काम करेगी। मुमकिना बारिश की वजह से मतलूबा अमले की ईद की छुट्टियां मनसूख कर दी। बारिश के दौरान तमाम इदारे फील्ड में होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि भारत जान ले कश्मीर के मामले पर पाकिस्तानी कौम यकजा है। कश्मीरियों के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। इनकी अखलाकी और सिफारती हिमायत हमेशा जारी रखेंगे। शांगा मांगा में शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। वज़ीर आला ने सेहत कार्ड भी तकसीम किए। कराची लाहौर मोटरवे के एक बड़े और अहम सेक्शन की तकमील। सक्खर मुल्तान मोटरवे मुकम्मल। 6 घंटे का सफ़र 3 से 3.5 घंटों में होगा। चीन के ताउन से 392 किलोमीटर का ट्रैक तामीर कर लिया गया। $2 अरब 89 करोड़ का मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत से 13 दिन पहले मुकम्मल हो गया, लेकिन NHA के हिस्से का काम बाकी। हर 65 किलोमीटर पर सर्विस स्टेशन होगा। इंतज़ामिया मोटरवे जल्द आवाम के लिए खोलने के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स आज 539 पॉइंट्स गिर गया। 29,737 पॉइंट्स पर बंद। 4 साल की निचली तरीन सतह। पहली बार 30,000 से नीचे बंद हुआ। स्टॉक मार्केट 6 दिन में 2200 पॉइंट्स गिरी। सोना और महंगा हो गया। फी तोला कीमत में 550 रुपए का इजाफा। 1 तोला सोना 86,800 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कदर 472 रुपए इजाफे से 74,417 रुपए हो। अमरीकी हुकूमत ने अमरीका में पाकिस्तानी सिफारतकारों की नकलो हरकत पर पाबंदी खत्म कर दी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने के एहलकार और उनके अहल खाना भी रियायत से फ़ायदा उठा सकेंगे। पाकिस्तान ने भी अमरीकी सिफारती अमले की नकलो हरकत पर पाबंदी खत्म कर दी है। कहा कि दोनों मुल्क सिफारती मिशन की राह में रुकावटें खत्म करने की कोशिशों के लिए पुरअज़्म हैं। दोनों ममालिक ने गुज़श्ता साल मई में पाबंदियाँ आयद की थी। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। आज़ादी का जश्न मनाएं भरपूर जोश और जज्बे के साथ। गली गली शहर शहर जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। मीरपुर खास में बच्चे और बड़े झंडियों और दीगर चीज़ों की खरीदारी में मसरूफ।
कराची यूनिवर्सिटी में आज़ादी के जश्न का खुसूसी एहतमाम। मेयर कराची वसीम अख्तर, मुस्तफ़ा कमाल और वाइस चांसलर खालिद इराकी ने भी मुख्तलिफ तक़रीब में केक्स काटे। पाकिस्तान का तवील परचम भी लहराया गया। कौमी नगमों पर तालिब इल्मों का वालिहाना अंदाज। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का नालों की सफाई करने वाले वर्कर्स को खिराज तहसीन। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि जहां मशीन्स भी काम नहीं कर सकती वहां ये लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठकर तनकीद करते हैं। कराची सफाई मुहिम में जिंदगी खतरे में डालने वाले इन वर्कर्स को वो खुसूसी इनाम देंगे। महकमा माहौलियात सिंध ने प्लास्टिक के थैलों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। मुशीर माहौलियात मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि पाबंदी का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा, जिसके बाद से प्लास्टिक के थैलों की तैयारी, फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। मुर्तज़ा वहाब ने क्लिफ्टन 3 तलवार पर शहरियों में कपड़े के थैले भी तकसीम किए। किसी को खूबसूरत बकरे तो किसी को जानदार गुसीले बैल की तलाश। ईद उल अज़हा में सिर्फ 3 रोज़ का और इंतजार। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों और व्यापारियों में तकरार जोर पकड़ ली।